हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, हम बिजनेस मैथमेटिक्स इसमें शुरू करेंगे और आपका आज हम ओवरव्यू ही पढ़ने वाले हैं आपके पहले टॉपिक का। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 12th में मैथ्स लिया होगा, वो लोग होंगे, उन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी, और बहुत सारों ने मैथ्स नहीं पढ़ी होगी। कुछ नॉन मैथ्स भी होंगे जिनके पास मैथ्स नहीं होगी। तो हम सारे टॉपिक बहुत आराम से कवर करेंगे ताकि जो मैथ्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें भी प्रॉपर समझ आ जाए। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या होता है। देन टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मैट्रिसेस के टाइप। देन हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड देन माइनर एंड को फैक्टर्स। तो आज हम ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि हमारा मैट्रिसेस होता क्या है। तो देखो, मैट्रिसेस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, m इंटू एन नंबर्स का। m इंटू एन क्या है? m इंटू एन जो है वो ऑर्डर बताता है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, सो दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं इसका ऑर्डर डिटरमाइन करूं, जो कि मैंने अभी बताया कि m इंटू एन की फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इसके अंदर रोज कितनी है। सो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 1 एंड 2 दो रो हैं, तो हमारा जो n की वैल्यू होगी वो होगी 2। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम कितने हैं? सो कॉलम भी हमारे यहाँ पे 1 एंड 2 दो कॉलम है, तो मेरे कॉलम हो गया 2। सो आपको अब ये समझ आ गया होगा कि जो m है वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो n है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिसेस का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। बट अगर मैंने जो मैट्रिसेस बनाई थी 2, 3, 4, 5, अब मैं अगर आपको पूछूं कि ये 2 का क्या ऑर्डर है, मुझे ये बताओ, तो 2 का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन होगा? सेम चीज़ है, m इंटू एन की फॉर्म में ही हम ऑर्डर लिखते हैं, जहाँ पे हमारा m जो होता है वो रो होता है और n जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, तो आप पहले देखो कि 2 कहाँ पे है। 2 की रो क्या है? फर्स्ट। तो हमारा हम इसे कैसे लिखेंगे? 1, इसके ऑर्डर को। और कॉलम कौन सा है? ये भी 1 ही है, तो हम इसका ऑर्डर हो गया 2 का 1, 1। ठीक है, अब मान लो अगर तुम मुझसे पूछ लो कि ये जो 3 है मैम, इसका ऑर्डर बताओ, तो अब तुम खुद देखो 3 की रो क्या है? 3 की रो है 1, तो 1 आएगा। और कॉलम क्या है? 3 का सेकेंड, तो 1, 2 इज द ऑर्डर ऑफ 3। इस तरीके से हम मैट्रिसेस के ऑर्डर और उनके अंदर के नंबर के ऑर्डर का पता करते हैं। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैट्रिसेस, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, देखो अब हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगी? मान लो एक मैट्रिक्स है ए और एक है बी, तो हम कब कहेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी? तो पहले ए और बी का जो ऑर्डर है, जो अभी हमने ऑर्डर समझा है, वो सेम होना चाहिए, और इसके साथ साथ इन दोनों के अंदर की जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एंट्रीज क्या होती है। देखो अभी जो मैंने मैट्रिसेस बनाई थी 2, 3, 4, 5, इनके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5, ये ही एंट्रीज कहलाती हैं। तो आई होप तुम्हें ये पता चल गया होगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, मतलब ए एंड बी इक्वल हैं, ये बात हम कब कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस भी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने मैट्रिसेस पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर रो मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं रो मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि इस रो में इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रो है? एक रो है, और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1, 3। ठीक है, तो रो मैट्रिसेस क्या होती है? रो मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जहां पे सिर्फ एक रो होती है, एग्जैक्टली 1 रो। सिर्फ एक रो अगर किसी मैट्रिक्स में होगी तो दैट इज रो मैट्रिक्स, एग्जैक्टली 1 रो। ठीक है,
अब तुम्हें रो मैट्रिक्स समझ आ गई होगी। देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ना आपको बस मेन इनका समझना है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आगे जाके आपको हेल्प करेंगी, बेसिक समझना ज़रूरी है। देन हम नेक्स्ट जो मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। सो कॉलम मैट्रिक्स कैसे दिखती है? तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे दिखती है, 2 3 एंड 5। अब इसमें बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इसमें कितनी रो है? 1 2 और 3। 3 इंटू कॉलम कितना है? 1। सो इसका ऑर्डर ये होने वाला है। सो अब तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ऑफ कोर्स कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, एग्जैक्टली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम जब होता है दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम तीसरी तरह की मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, अब जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, अगर मैं आपको जीरो या नल मैट्रिक्स बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी दिखती है, 0 0 0 0 0 0। क्या समझ आया मैम? ये तो कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ देखो, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये m इंटू एन के ऑर्डर में होती है, जहां पे इसकी सारी एंट्रीज जीरो ही होती हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है तो सब कुछ जीरो का। अब हम पढ़ने वाले दूसरी तरह की नेक्स्ट मैट्रिक्स पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब नाम जैसा है इसका काम भी वही है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें m इज इक्वल टू n होता है। क्या समझ आया? एम एन क्या है? इसका नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपकी नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होती है। अगर मैं इसे बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, 2 3 4 5। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो इट इज 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। ऐसी होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अगर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं सिर्फ उनमें वैल्यू होती है और वो भी सारे 1 होते हैं, यूनिट होते हैं, बाकी सारी एंट्री 0 होती है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस का हम एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे होता है। तो एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। मान लो यहाँ दो मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिसेस जो कुछ ऐसी दिखती है 4 5, दूसरी मैट्रिसेस है हमारी बी मैट्रिसेस जो कुछ ऐसी दिखती है 5 6 7 8। अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे? तो इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस। यहाँ पे इसका जो पहली एंट्री है उसकी एडिशन हम पहली एंट्री से कर देंगे, तो क्या आएगा 7। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरी एंट्री है उसी ऑर्डर में हम उसको ऐड कर देंगे, 3 + 6 = 9। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसे लिखेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, हमारी क्या थी, 2 3 4 5 5 6 7 8। अब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एडिशन करके क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 + 5 7, 3 + 6 3 + 6 9। ठीक है, 4 + 7 दिस एंड दिस इट इज 11, 5 + 8 दिस प्लस दिस 13। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, ज़्यादा हौच पौच नहीं हुआ है। दिस प्लस दिस, ये हमारा एडिशन करके आ गया। सो इस तरीके से एडिशन होता है मैट्रिसेस का। कैसे होता है, एक बार फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 5 6 7 8। अब आप मुझे बताओ कि कैसे एडिशन होगा। पहले क्या लिखूं, तो पहले मैं क्या लिखूंगी, 1 + 5। क्यों, दिस प्लस दिस। ठीक है, दूसरा हम क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस मीन्स 2 + 6। ये हमारी दूसरी एडिशन होगी। देन वी विल ऐड दिस, जो ऑर्डर रहता है ना, जो जहाँ पे एंट्री रहती है उनको ही दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दिस इज 3 + 7।
एंड द लास्ट वन इज 4 + 8, तो दिस इज 4 + 8। ये हमारा हो जाता है एडिशन। अब हम नेक्स्ट समझते हैं सब्ट्रैक्शन, कि अब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक मैट्रिसेस है जैसे 2 4 7 8 और हमारी दूसरी मैट्रिस है 1 2 3 4। अब हमें इन दोनों को करना है माइनस। तो अब देखते हैं कि हम कैसे माइनस करेंगे। जैसे हमने एडिशन किया था ना, वैसा ही सब्ट्रैक्शन होता है। हम क्या करेंगे, इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे, इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1। फिर हम इस 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 2। अब सेम तरीके से हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 4। और अब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे, तो आंसर इज 4। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिसेस का। अब तक सब्ट्रैक्शन और एडिशन में तुमने एक चीज देखी होगी जो मैं हर बार कर रही हूँ, क्या? अरे मैम ऑर्डर पे तो आपका ध्यान ही नहीं गया। हाँ, सब्ट्रैक्शन और जब भी हम एडिशन करते हैं तो दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो, जो दोनों मैट्रिसेस थी उनका ऑर्डर सेम था, दिस इज 2 × 2 एंड यहाँ पे भी ऑर्डर 2 × 2 था। और उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसका ऑर्डर भी सेम ही होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर ऑर्डर चेंज है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ इस टाइम पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि मान लो ये एक मेरी मैट्रिसेस है A 2 3 4 5। अब मान लो मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 से, तो अब मैं क्या करूँगी, क्या आएगा आंसर, क्या लगता है कैसे होगा ये? तो देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करनी होती है ना मैट्रिसेस से, तो हम मैट्रिसेस की जितनी भी एंट्री होती हैं उन सब की मल्टीप्लाई उस स्केलर से कर देते हैं। व्हाट डज मीन, 2 × 4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 3 × 4, उसके बाद 4 × 4 और देन 4 × 5। ठीक है, तो ये हम करेंगे जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उस स्केलर को मैट्रिक्स की जो जितनी भी एंट्रीज होती हैं इंडिविजुअली उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे खोल के रखा, वरना आपको ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्टली यहाँ पे आपको 8 लिख कर आना है। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस। कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिसेस का, अभी तो हमने स्केलर से की, अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे खुद मैट्रिसेस का, तब हम क्या करने वाले हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एक मैट्रिसेस ले रही हूँ, दैट इज 1 1 5 0 और इसकी दूसरी एंट्री होगी 4 3 2। अब एक और मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ, दैट इज -2 4 1 और 6 2 7 3 8। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 4। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी आपको किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। नहीं समझ आया, फिर से सुनो। मैंने कहा कि जब भी आप किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मैम अगर इनका आंसर आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होता है जो बचा हुआ चीज़ें होती है, जैसे 3 × 4। आप जो आपका आंसर आएगा ना इसे मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर ये होगा। समझ आया? अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं पहले आसान वाले एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। देखो मैंने यहाँ दो मैट्रिसेस ले लिए हैं, एक का ऑर्डर 2 × 2 है, दूसरे का 2 × 3 है।
तो क्या पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो? हाँ, दैट इज पॉसिबल, हो रहा है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। अब देखो करते कैसे। सबसे पहले आपको ये जो रो है इसकी मल्टीप्लाई इसके कॉलम से करनी होती है, समझ आया? पहली मैट्रिसेस की जो रो है उसकी मल्टीप्लाई कॉलम से करनी होती है, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस दिस एंड दिस 3 मल्टीप्लाई 4, क्या आएगा आंसर? 4, 2 2 जो 4 प्लस 12, तो आंसर आएगा 16। ये हमारा पहली एंट्री होगी 16, ठीक है, हमने 16 लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हम दूसरी एंट्री की तरफ पढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसी की मल्टीप्लाई अब इससे करनी है। कैसे? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, आंसर क्या होगा हमारा? दैट इज 5। तो अब ये 5 हमारी दूसरी एंट्री होगी। अब इसी की मल्टीप्लाई हमें इससे करनी होगी, इससे। तो फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्री आएगी हमारी 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर से इससे करेंगे, फिर इसी की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इससे करेंगे। कैसे करेंगे? 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 कितना हुआ? 8 प्लस 16, बताओ कितना हुआ? कैलकुलेट करो तुम खुद भी, ठीक है। 24, तो 24 हमारी दूसरी एंट्री होगी। फिर क्या करेंगे, हम इसी की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे। सो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, क्या आएगा हमारा? 8, और सेम विद दिस। तो अब हमारा आंसर क्या आया? ये हमारा आंसर है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अब हमारे पास फिर से एक मैट्रिसेस ले रहे हैं 2 1 1 2, ठीक है, और दूसरी हमारी मैट्रिसेस होने वाली है 4 5 5 4, ठीक है। अब पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं कि ऑर्डर क्या है हमारा। तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है, तो सेम मैच कर रहा है, मैच हो गया जी। अब हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन अपना, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि आपको इसकी मल्टीप्लाई मतलब पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करनी है। तो पहले हम इतना काम करते हैं। तो आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, आंसर क्या है? 8 प्लस 5 13, तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई 13, ठीक है। अब हमें इसी रो की मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से करनी है। दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1, आंसर क्या आया? 11। तो अब यहाँ सेकेंड एंट्री हो गई हमारी 11। अब हमें क्या करना है, हमने इतनी एंट्रीज कर ली। अब हमें क्या करना है, इसकी जो सेकेंड रो है इसे फिर से दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, आंसर क्या आया हमारा? 14। तो ये हमारी एंट्री हो गई 14। और अब फिर से हमें इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करनी है, जस्ट दैट इज 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, तो आंसर आया हमारा 7, ठीक है। आई होप तुम्हें मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझ लेना। नहीं समझ आए तो वीडियो वापस जाके देख लेना। अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे के जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको कहा था, डिटर्मिनेंट एंड ट्रांसपोज और कोफैक्टर एंड माइनर, ये सारे टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आपका पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं यहीं यूट्यूब पे कंप्लीट कराऊंगी। आप बस आराम से पढ़ते रहिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, वैसे तो इसके कुछ ऐसे नोट्स हैं नहीं, मैंने आपको सब कुछ यहाँ समझा दिया है। स्टिल अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं, आपके बाकी FM, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, सबकी वीडियोज़ धीरे धीरे करके आ रही हैं, तो पढ़ते रहो।